भगवंत मान सरकार भगवान परशुराम जी की शिक्षाएं हमें अन्याय, असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। भगवंत मान सरकार धार्मिक सद्भावना, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों को संरक्षित करने की प्रतिबद्ध। अरविंद केजरीवाल पंजाबी सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। हमारे महान गुरुओं ने हमें शांति, सद्भावना और भाईचारे का मार्ग दिखाया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, आइए जाति, रंग, नस्ल और धर्म के ऊपर उठकर सामूहिक रूप से रंगला पंजाब का निर्माण करें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत मुक्त तीर्थ यात्रा का दायरा हरिद्वार, श्री खाटू श्याम जी महाराज और सालासर बालाजी धाम तक बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जालंधर में एक शाम शिव के नाम हजारों श्रद्धालुओं के साथ सहभागिता। जालंधर के साईदास स्कूल में मैदान में आज शाम भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम एक शाम शिव के नाम में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी सहभागिता की। इस कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया, जो भक्ति और आध्यात्मिकता के रंग में रंगे नजर आए। प्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी ने भगवान शिव और भगवान परशुराम जी समर्पित भजन गाकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया, जबकि कई पूजनीय संतों ने भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभा को संबोधित करते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान परशुराम जी जयंती के इस राज्य स्तरीय समारोह में लोगों के साथ उपस्थित होना मेरे लिए बहुत ही गर्व और संतोष की बात है। मैं धार्मिक उत्साह, भक्ति और आध्यात्मिक भावना से भरे इस कार्यक्रम में भाग लेकर स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं इस शुभ अवसर पर पंजाब के लोगों, विशेषकर जालंधर वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। समारोह स्थल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने इस महान समारोह के लिए बड़ी सोच समझ के साथ जालंधर की पवित्र धरती का चयन किया है। जालंधर अपनी समृद्ध विरासत, संस्कृति और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। यहाँ इस पावन दिवस को मनाना हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों के प्रति हमारे गहरे सम्मान को दर्शाता है। भगवान परशुराम जी की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान परशुराम जी शस्त्र और शास्त्र के संपूर्ण समन्वय के प्रतीक है। वे कमजोरों की रक्षा और अत्याचार के अंत के लिए खड़े हुए। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें अन्याय, असमानता और भेदभाव का विरोध करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान परशुराम जी का संदेश किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। सामाजिक सद्भावना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आप सुप्रीमो ने कहा कि भगवंत मान सरकार पूरे राज्य में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम महान गुरुओं, संतों, महापुरुषों और वीर पैगंबरों द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। जिस प्रकार भगवान परशुराम जी ज्ञान के महारथी थे, उसी प्रकार हमारी सरकार पंजाब के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि वे उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का नाम एक शाम शिव के नाम रखा गया है। पूरे पंजाब से लगभग 25 पूजनीय महामंडलेश्वर संत इस कार्यक्रम में भाग ले रहे। तो हम सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसी पवित्र आत्माओं का आशीर्वाद मिला है, मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। सरकार द्वारा हाल ही में किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने वर्ष 2025 में पहली बार राज्य स्तर पर भगवान परशुराम जी जयंती मनाई थी। इस प्रकार पहली बार अप्रैल 2026 में पठानकोट में राज्य स्तर पर हिंदू नव वर्ष मनाया गया। अमृतसर स्थित भगवान वाल्मीकि आश्रम की लंबित विकास कार्यों को भी 25 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर पूरा किया गया। सभी के आध्यात्मिक उद्देश्य का वर्णन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह शाम भगवान शिव और समाज के सकारात्मकता फैलाने के लिए समर्पित है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को श्रद्धा और विश्वास के साथ एकत्रित देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। पंजाब की उपजाऊ धरती पर कुछ भी उग सकता है, लेकिन नफरत के बीच यहाँ कभी नहीं उग सकता। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब की उपजाऊ
धरती पर कुछ भी फल फूल सकता है, लेकिन पवित्र धरती पर नफरत के बीज कभी उग नहीं सकते। हमारे महान गुरुओं ने हमें सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और भाईचारे के मूल्य सिखाए हैं। पंजाबी धर्म या समुदाय से ऊपर उठकर हर त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। भगवान शिव की शिक्षाओं की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भगवान शिव दया और करुणा के प्रतीक है। वे भक्तों के लोभ, मोह और क्रोध जैसी बुराइयों से बचाते हैं तथा अपने श्रद्धालुओं को बुद्धि, आशीर्वाद और कृपा प्रदान करते हैं। ऐसे आध्यात्मिक आयोजन समाज की समृद्धि और विकास लाने के साथ सामाजिक सद्भाव, सहानुभूति और भाईचारे को भी मजबूत करते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए सरकार से प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत संतोष की बात है कि पंजाब सरकार ने हर धर्म समान सम्मान दिया है। एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के रूप में हमने धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों को भव्य ढंग से मनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हमने हिंद की चादर श्री गुरु तेज बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस की स्फूर्ति में कार्यक्रमों की श्रृंखला सफलतापूर्वक आयोजित की। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार की गुरु रविदास जी के आगामी 650वें प्रकाश पर्व का व्यापक स्तर पर मनाने के लिए पुख्ता प्रबंध कर रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें जीवन में यह अवसर मिला है और इस अवसर को पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब सरकार ने श्रद्धालुओं को श्री हरि मंदिर साहिब, श्री दुर्गियाना मंदिर, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल श्री आनंदपुर साहिब, माता नैना देवी जी और अन्य पवित्र स्थलों की मुक्त तीर्थ यात्रा कराने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। योजना के दायरे को बढ़ाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, यह योजना हरिद्वार श्री खाटू श्याम जी महाराज, सालासर बालाजी धाम और कई अन्य पूजनीय धार्मिक स्थलों के लिए मुक्त तीर्थ यात्रा की सुविधा भी प्रदान करेगी। यह योजना सभी जातियों, धर्मों और किसी भी आय वर्ग के लोगों के लिए खुली है। श्रद्धालुओं को इसका लाभ लेने के लिए एक भी रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा। सरकार के एक अन्य बड़े निर्णय पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सभी धर्मों के पवित्र धार्मिक ग्रंथों को उचित सम्मान देने के लिए पंजाब सरकार ने धार्मिक ग्रंथों के पावन स्वरूप को ले जाने वाले विशेष रूप से तैयार वाहनों को मोटर वाहन कर से छूट प्रदान की है। उन्होंने आगे कहा, धार्मिक रस्मों और आयोजनों के लिए पूरे पंजाब में लगभग 25,000 ऐसे वाहन उपयोग किए जाते हैं। पहले प्रत्येक वाहन पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1924 के तहत मोटर वाहन कर के रूप में प्रति वर्ष लगभग 10,000 रुपए का भुगतान करता था। पंजाब सरकार ने अब इन वाहनों को कर से छूट दी है, जिससे लगभग 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। लोगों को पंजाब की सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मैं पंजाब के लोगों से अपील करता हूं कि वे जाति, रंग, नस्ल और धर्म के ऊपर उठकर ऐसे पावन अवसरों को सामूहिक रूप से मनाएं। हमें विभाजनकारी और सांप्रदायिक एजेंडों को नकारना चाहिए तथा रंगला पंजाब के निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आइए सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने, कमजोर वर्गों की सहायता करने और समृद्ध तथा नशा मुक्त पंजाब के लिए सामूहिक रूप से योगदान देने का संकल्प लें। इस अवसर पर आपके वरिष्ठ नेता और आप पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और मोहिंदर भगत, सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बहुत बहुत शुक्रिया। सब तो पहला हर हर महादेव। आज इस एक शाम भगवान शिव जी के नाम इस शाम दे विच आए हुए जलंधर शहर के सारे सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान वीर, मावा, भैणा, छोटे बच्चे, जिन्नी भी गिनती तुसी आए हो, थोड़ा चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मथे। और अज भगती दे विच लीन होने का वक्त है। अज उस भगवान तो पंजाब की तरक्की
परिवार की तंदुरुस्ती, पंजाब की तंदुरुस्ती मंगण का टाइम है। और भगवान जे सच्चे दिलों मंगिया जाए तो भगवान कदे भी खाली नहीं मोड़ते। बहुत सारे संत महापुरुष बैठे हैं स्टेज पे, अज इन्हां दे सामने बोलना सूरज नूं दीवा दिखाने वाली गल होगी। बहुत सारा ज्ञान गुणी ज्ञानी लोग बैठे हैं इत्थे, असीं तां तुछ जी बुद्धि वाले लोग आ, पर तुहाडा प्यार जिहड़ा है वो सानू उड़ाई फिरदा है। तुहाडा प्यार सानू अक्कण नहीं दिंदा, थक्कण नहीं दिंदा। अज जलंधर दे विच आ जिहड़ा ठाठा मारदा कट देख रहे हैं, ये भगवान की कृपा है, ये उस सच्चे परमात्मा की कृपा है, ये रब दा ये विधि विधान बनाया होया। वीरो मैं अक्सर कहना हुन्ना कि पंजाब की धरती बहुत फर्टाइल है, बहुत जरखेज है, बहुत उपजाऊ है। इत्थे कोई भी बीज बीजोगे तो उग जाता है, कोई भी बीज बीजोगे तो उग जाता, पर इत्थे नफरत का बीज कदे नहीं उग सकता। यह गल याद रखिए। साडियां रामनौमियां सांझियां, साडियां शिवरात्रियां सांझियां, साडे गुरपुरब सांझे, साडियां हनुमान जयंतियां सांझियां, साडे रविदास भगत जी दे प्रकाश पुरब सांझे, साडे गुरु तेग बहादुर जी दे शहीदी दिहाड़े सांझे, साडियां ईदां सांझियां, साडियां शबरीदां सांझियां ने। साडे कोई भाईचारे दे विच कोई फुट नहीं पा सकदा। अज भी इकट्ठे बैठे सारे, आ तुसीं प्यार दे रहे हो। असी कदे भी धर्म के नाम से राजनीति नहीं की, कदे किसी जात के नाम से राजनीति नहीं की। असी राजनीति करते हैं स्कूलों की, असी राजनीति करते हैं हस्पतालों की, असी राजनीति करते हैं बिजली की, असी राजनीति करते हैं रोजगार की, असी राजनीति करते हैं व्यापार की। असी पंजाब नूं उपर लैके जाना है। जे पंजाब नंबर 1 बनूगा तो देश नंबर 1 बनूगा, पंजाब तो बिना नहीं गल बननी। पंजाब तो बिना नहीं गल बननी। और पंजाबी पूरी दुनिया में, पंजाबी पूरी दुनिया में बसते हैं। कोई भी देश जिहड़ा ये नहीं हो सकता कि उत्थे पंजाबी ना होण और कामयाब ना होण। पंजाबी पूरी दुनिया च बसते हैं। एक गल होर भी मशहूर है, कहते जदों पहली बार नील एमस्ट्रंग चंद दे उत्ते गया, अमरीका का साइंसदान, तो उन्हें अमरीका का झंडा चंद ते गड्ढिया। कहना मैं थोड़ा जिहा चंद ते इधर घूम के आना। थोड़ी जी दूर गया, अगले मोड़ ते पंजाबी शेरे पंजाब ढाबा खोली बैठा सी। कहना आओ बाऊ जी मटर पनीर बना दिए, शाही पनीर बना दिए, कड़ाही पनीर बना दिए, पनीर भुर्जी बना दिए, दाल मां साबत बना दिए, पीली दाल दे दिए। वो कहना यार इत्थे कामकार खोली बैठे हो, मैं तो सोचता सी दुनिया ते मैं ही हाँ कल्ला जिहड़ा इत्थे आया, तू इत्थे किवें? वो कहंदा इत्थे किवें वाली गल ना पुछो सरदार जी। कहंदा फगवाड़े दे एक ट्रैवल एजेंट नाल अमरीका ले जाण दी 25 लाख च गल होई सी, पता नहीं कित्थे ला गया इत्थे। तो इसी ही खास खबरें जानने के लिए बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।